हेलो बच्चों। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोगों के? मचा रहे हो कि नहीं? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो एनर्जी बिल्कुल फुल होनी चाहिए क्योंकि मजा खूब आने वाला है। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब तुम जेई की प्रिपरेशन करोगे तो ये अकेला चैप्टर 3 महीने चलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? तो अभी सब लोग यूज करते होंगे, कभी आप ट्रैवल करते हो तो आप सबसे कॉमन ऐप यूज करते हो, दैट इज गूगल मैप। और गूगल मैप पे भी ये वाली जो ज्योमेट्री है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका बहुत बड़ा यूज है। मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कभी मेरे को बताना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बता पाऊंगा। ये ज्योमेट्री ऐसी है कि हर एक पॉइंट की एक यूनिक पोजीशन बता देगी। हर एक पॉइंट की, जैसे तुमको मानो तुम्हारा एक फ्रेंड है बबलू, उसके घर जाना है अपने घर से, तो तुम्हारे घर का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसके घर के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, और उसको दिमाग में रख के गूगल मैप में अलग अलग रास्ते तुमको पता लग जाएंगे। जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा तुम वो पकड़ के अपने दोस्त के घर पहुंच जाओगे। तो जब जीपीएस, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा यूज, मैं बोलूं बेसिक मॉडल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही दिमाग में रखकर उसको डिजाइन किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और इसके एप्लीकेशन आप लोग लोकेशन में मेनली देखोगे, नेविगेशन करते वक्त मेनली देखोगे, है ना? तो इसको ध्यान से समझेंगे। आपकी क्लास 10th में बोलूं तो वो छोटा चैप्टर है, और उसमें से भी इन्होंने कुछ डिलीट कर दिया इस साल के सिलेबस में। मतलब आपके 2021 के सिलेबस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेंट्रॉइड वाला पार्ट डिलीट कर दिया है। पर ये जो 2 पार्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला, ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट आप लोगों ने 9th में नहीं देखा है। 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक आइडिया ले लिया था कि एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं। जो बच्चे कह रहे कि हमको तो सब उड़ गया 9th का, उनके लिए रिवीजन तो कराएंगे कि क्या पढ़ के आए हो 9th में, है ना? और उसके बाद फिर मैं इस पे आऊंगा। तो कॉपी और पेन निकाल लो, एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पे ले आओ, और मजेदार चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो मजा बिल्कुल आना चाहिए सबको। तो शुरू करते हैं बच्चा लोग, आ जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सबसे पहली बात कार्टेशियन सिस्टम की करेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो सबने पढ़ रखा है। 2 एक्सिस होती है, एक होती है वर्टिकल एक्सिस जिसको वाई एक्सिस बोलते, जो बनी हुई है ये रही। एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि है एक्स एक्सिस। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इधर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉइंट 1 2 3 पॉजिटिव एक्स के, -1 -2 -3 नेगेटिव एक्स के, -1 -2 -3 नेगेटिव वाई एक्सिस, और +1 +2 +3 पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है? तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो डिस्क्राइब करे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्लेन में। जैसे तुम अभी कहीं पे खड़े हो या कहीं पे बैठे हो, तो ये एक फ्लोर का एक प्लेन है, वैसे ये एक बोर्ड का एक प्लेन है। तो इस बोर्ड पे मैं कोई पॉइंट लोकेट करूंगा तो मैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन सिस्टम लोकेट करूंगा। प्लेन मतलब 2 डायरेक्शन होता है, एक होता है वाई डायरेक्शन, एक होता है एक्स डायरेक्शन। 3D की बात करेंगे नहीं अपन, ठीक है? 3D ज्योमेट्री की बात होगी नहीं, अभी हमको केवल प्लेन में बातें करनी है ना? तो प्लेन फिगर मतलब एक ही प्लेन पर। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लोकेट करेंगे। जैसे मानिए मैंने यहां पे मेरे को लोकेट करना है, मानो 2,1 मेरे को लोकेट करना है। अब यार 2,1 मेरे को लोकेट करना है, तो x का 2 और y का 1 इसी तरीके से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब अपन ने लिखा है 2,1, तो x में 2 ये रहा, y में 1 ये रहा,
तो 2,1 यहां कहीं पे होगा, दिस विल बी 2,1। इस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। जैसे कोई कह रहा है -1,3 को लोकेट करो, तो x में -1, पहले x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। तो x में -1, y में 3, यहां कहीं पे, समझ गए, -1 और 3। तो ये होता है आपका x, y लिखने का तरीका। पहले आता है x कोऑर्डिनेट, फिर आता है y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आप लोगों ने 9th में करा हुआ है। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहां पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये ब्लू वाला, दैट इज योर o के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0 है। कभी मेरे को कोई पॉइंट x एक्सिस पे बनाना है, कभी मेरे को कोई पॉइंट x एक्सिस पे ही लोकेट करना है, मतलब इस एक्सिस पे ही लोकेट करना है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे तुम देख सकते हो यार, ये वाला पॉइंट अपना होगा 3,0, ये वाला पॉइंट 2,0, ये वाला पॉइंट 1,0, ये वाला पॉइंट -1,0, ये -2,0। तो y एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इन द सेम मैनर y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे मेरे को y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लोकेट करना है, तो ये होगा 0,2। आई होप ये वाली बातें तो मेरे प्यारे बच्चों को सबको पता है। यहां पे कुछ बातें लिख लो आप लोग कि x एक्सिस पर है ना, x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, x, 0। y एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, 0, y। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमने आपको बताई दिए, दैट इज 0,0। इस तरीके से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज माय ओरिजिन। ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये मेरी ओरिजिन होती है। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस बोलते हैं। दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इस तरीके से हमने ये बातें समझ ली। अब अगला पॉइंट, इसमें आता है क्वाड्रेंट। इसमें आता है क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जब भी दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करोगे, ये मेरी हो गई y एक्सिस और ये मेरी हो गई x एक्सिस, है ना यार। ये y एक्सिस और x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये आपका होता है ओरिजिन, दैट इज 0,0। आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसे 4 हिस्से बन जाते हैं। ये 4 हिस्से जो बने हैं इनको ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। भाई दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉजिटिव y एक्सिस, इधर आ जाएगी नेगेटिव y एक्सिस, इधर आ जाएगी नेगेटिव x एक्सिस, उधर आएगी राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव y, इधर लेफ्ट में नेगेटिव x और नीचे नेगेटिव y एक्सिस। इस तरीके से क्वाड्रेंट बनते हैं। आपको ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनके साइन कन्वेंशन भी आपको समझ में आ गए। राइट में मैंने क्या बोला था, x पॉजिटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में मेरे को एक चीज बताना, x कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। पहले x लिखते हैं। y कैसा होगा, पॉजिटिव। मैं लिख कैसे रहा हूं, x, y के फॉर्म में। मैं x की साइन बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन भी यहीं पे लिखा रहा हूं मैं आपको। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। यहां पे कोई सा भी आप पॉइंट लोगे, जैसे ये पॉइंट लिया, तो जैसे ये पॉइंट है, यहां पे मानो 2 आया, इधर 1 होगा, है ना, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा। तो ये क्या बन गया, 2,2। तो आप देख पा रहे हो उधर x भी पॉजिटिव नंबर है, y भी पॉजिटिव नंबर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सा भी पॉइंट लोगे उसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे नेगेटिव x एक्सिस में चले गए, y तो पॉजिटिव ही है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव। ये वाला हिस्सा
फोर्थ का देखोगे तो ये दो एक्सिस आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये अपने चारों क्वाड्रेंट की कहानी हो गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वाड्रेंट बेसिकली होते क्या है, जो कोऑर्डिनेट है आपके किसी भी पॉइंट पे कार्टेशियन प्लेन में, वो आप इन क्वाड्रेंट की हेल्प से ही लोकेट कर पाओगे। या तो वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, या एक्स एक्सिस में, या वाई एक्सिस पे। इसके अलावा तो वो कहीं नहीं हो सकता है। तो कभी वो पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। कभी वो दूसरे क्वाड्रेंट में, इसका मतलब एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला जो डायग्राम था, इसमें ये वाला क्या हो गया आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव। बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट। देख भी पा रहे हो, -3 और इधर पॉजिटिव वाई, फिर इधर दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आई होप ये सारी बातें कोऑर्डिनेट की सबको समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात और होती है जो आप 9th में पढ़ के आए हो, वो भी मैं लिखा देता हूं। जैसे मानो कोई कोऑर्डिनेट है 3,4, तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो यार ये 3,4 जो है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम होता है एब्सिसा, उसका नाम होता है एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट है और वो पूछ रहा है कि यार ये 2,4 है, इसका एब्सिसा बताओ, तो एब्सिसा कुछ नहीं होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। कंफ्यूज होने का नहीं है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो पहले लिखा है। तो 3,4 में एब्सिसा हो गया 3, ऑर्डिनेट हो गया 4। आई होप ये वाली बात भी सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात, ये 3,4 कहां पे होगा, पहले क्वाड्रेंट में होगा। ये 3 इधर कहीं आएगा और इधर 3 इधर 4, तो 3,4 यहां कहीं पे आया, एक्स में 3 वाई में 4, ठीक है, एक्स में 3 वाई में 4। अब यार ये 3,4 तो मैंने लोकेट कर दिया, ये 4 और ये 3। इस 3,4 का डिस्टेंस मुझे बताओ एक्स एक्सिस से कितना होगा। तो एक्स एक्सिस से इस 3,4 का डिस्टेंस कभी मुझसे कोई पूछ रहा है ना, तो ये 2,2 को हटाते हैं, ये फर्स्ट को भी हटाते हैं, है ना। अब ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, तो ये अपना था 3,4 जो कि पहले क्वाड्रेंट में है। अब पहले क्वाड्रेंट में इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, इतना, जो कि 4 यूनिट्स होगा, और इतना वाई एक्सिस से वो होगा 3 यूनिट्स। भाई 3 यूनिट्स इधर चले, 4 यूनिट ऊपर गए, तभी तो 3,4 पे पहुंचे, तभी तो 3,4 पे पहुंचे। तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। तो 3,4 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वो ऑर्डिनेट के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। मतलब जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, है ना। और उल्टा डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, यहीं पे कभी तुमसे कोई पूछता डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो होता 3 यूनिट्स। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। सारे आपको साइन कन्वेंशन पता लग गए। ये अपना क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर एक्स आपका नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। नीचे आप देखोगे तो दोनों नेगेटिव, और इधर देखोगे तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस तरीके से हमने चारों क्वाड्रेंट लिख लिए, ठीक है ना। पता नहीं कुछ चला गया आंख में, ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पक्का। बड़े आगे चलो, अब अपन अपने इस पे आ जाते हैं। कुछ आपको प्यारे प्यारे से सवाल करा देते हैं ताकि रिकॉल हो जाए जो हमने पढ़ा। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, भाई कभी क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है तो क्वाड्रेंट का बताना, कभी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्सिस बताना।
ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपके पास -3,5, आपने देख लिया x नेगेटिव है ना, y पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे फटाक से मेरे दिमाग में मैंने वो बना दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले में, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। सब अपनी नोटबुक में कर लो, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट अपना आंसर हो जाएगा। 4,-1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपना हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले का आंसर सेकेंड, दूसरे का आंसर 4, तीसरे का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट और चौथे का आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। हम यहीं पे कोई तुमसे पूछ लेता 4,0, तो ये लाई हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। कोई तुमसे पूछ लेता 0,-4, ये लाई हो रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पर। ठीक है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एब्सिसा 0 होगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, दिस विल बी एब्सिसा -3 और ये इसका ऑर्डिनेट है। ये कुछ जनरल टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, बढ़िया, बड़े आगे चलो। अब जो हमको 10th में पढ़ना है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पढ़ना है कि यार 2 पॉइंट दिए। अभी मैंने बोला था कि मानो बबलू के घर जाना है राम को, है ना, तो यार ये जो है ये अपना बबलू है ना, ये अपना बबलू है, ये अपना बबलू है और ये अपना राम है। इन दोनों के घर का डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये बबलू है और ये मानो राम है, तो बबलू के घर का पॉइंट मैंने लोकेट किया पी पॉइंट से, जो कि है x1, y1। राम के घर के पॉइंट को मैंने लोकेट किया x2, y2। अब बबलू के घर के से राम के घर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बबलू के घर से राम के घर को जोड़ दिया। अब मेरे को निकालना है पी क्यू की लेंथ, अब मेरे को निकालना है पी क्यू की लेंथ। ठीक है, अब जैसे ये क्यू पॉइंट है, बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2, है ना, क्योंकि x2 लिखा है। क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x2, मतलब ये जो OS डिस्टेंस है वो x2 के बराबर होगा। मैंने बोला है ना, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होता है, जो उसका x कोऑर्डिनेट होता है। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होता है, जो उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2, ये ग्रीन लाइन से मैंने लोकेट कर दिया। तो मेरे को कभी q2 की वैल्यू निकालनी है, qt की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को समझ में आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे x1, y1। तो ये वाला डिस्टेंस जो है pr, सब कॉपी में लिख सकते हो, pr कितना है बच्चा, दैट इज y1, क्योंकि pr मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इस पर्टिकुलर पी पॉइंट का, तो वो होगा y कोऑर्डिनेट के बराबर। और OR कितना होगा, x1, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई ये जितना डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, सब बराबर ही होगा, है ना, तो x1 है। ठीक इसी तरीके से मैं बोलूं QS कितना होगा, दैट विल बी y2। और QS मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अपना आ गया y2, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मतलब TS बोलो या PR बोलो, PR इज बेसिकली इक्वल टू TS, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है PTSR, पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये वाला जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा y1। ये बात भी समझ में आती है। अच्छा, ये OS कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू x2। अब मेरे काम का क्या है, अब मेरे काम का मेरे को निकालना है PQ, मेरे को निकालना है PQ। यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, QT की वैल्यू निकाल सकते हो, QT की वैल्यू, QT मतलब ये कितना होगा, y2 में से y1 को घटा दोगे तो QT आ जाएगा, दैट विल बी y2 माइनस y1, है ना।
है ना, और पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी ओएस में से ओआर निकाल दो, ओएस में से ओआर निकाल दो, तो ओएस में से ओआर निकाल दोगे तो वो आ जाएगा x2 माइनस x1। ये दोनों वैल्यू निकल गई पीटी और क्यूटी की। पीक्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम आप जैसे ही लगाओगे तो ये आपका मान लो y2 माइनस y1 आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, ये x2 माइनस x1 क्या बन गया आपका बेस। तो हाइपोटेनस जो कि पी क्यू स्क्वायर है वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं देखूं तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका पूरा तैयार। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की नहीं होगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यही लिखा है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस होता है। ये डिराइव कैसे हुआ ये भी समझ में आया कि किस तरीके से इसको मैंने डिराइव किया। डेरिवेशन तो बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक बार आराम से सारी बातों को देख लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। 2 पॉइंट लिए, फटाफट उनकी लोकेशन निकाली और प्रूव कर दिया। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। कभी भी तुमसे 2 पॉइंट का डिस्टेंस पूछे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकालोगे। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है ए, पॉइंट दे रखा है तुम्हारा ए x,2 b 9,8, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट। तो बेसिकली ये तुम्हारा x1, y1 है, ये तुम्हारा x2, y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने इधर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ के आए अपन, पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x2 मान सकते हो, किसी को भी x1 मान सकते हो, इसको मानना इसको मान लो, किसी को भी मान लो, है ना। तो मैंने x2 इसको मान लिया, x को उसको ये, या 9 माइनस x मान लो, है ना, या x माइनस 9 लिखो या 9 माइनस x लिखो, बाद में स्क्वायर है तो आंसर में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। फिर 8 माइनस 2 का स्क्वायर किया, इधर डिस्टेंस कितना दे रखा है, दैट इज 10 यूनिट। तो बस इधर स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 100, क्या आएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 36। यह आ जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 18x, है ना। ये कितना हो जाएगा 100, इधर आएगा 19 आ जाएगा माइनस का, 36 में से 19 गए, प्लस 36 माइनस 19, तो ये अपना कितना आ रहा है देखो, 16 में से 9 गए तो 7 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 बराबर 0। x माइनस 17 एक फैक्टर निकलेगा, है ना, और एक फैक्टर निकलेगा x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बनेगा। तो यहां से अपनी x की 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 17 होगा और 1 होगा। मतलब ये a पॉइंट जो है आपका वो 1,2 भी हो सकता है और वो 17,2 भी हो सकता है। बोथ आर द करेक्ट। तो x की 2 वैल्यू आएगी 17 और 1, दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने का, फॉर्मूला भी इजी है, कुछ नहीं करना है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, सॉल्व कर दिया। समझ में आया? बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। चेक द पॉइंट्स। एक ही आ जाता है कि पॉइंट को चेक करो कि दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लाई करने वाले पॉइंट। तो कभी मेरे को चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो उसका तरीका क्या है,
तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में अपन ने मान लिया। ए पॉइंट अपना है 1, -1, बी पॉइंट है 5, 2 और सी पॉइंट है 9, 5। अब हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया। ए बी का पहले डिस्टेंस निकाला तो दोनों पॉइंट पता है, ए बी लगाया फॉर्मूला, 5 में से 1 जाएंगे उसका स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 -+1 का होल स्क्वायर। ये बन गया, कितना बन रहा है ये 16, सॉरी हाँ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 5। ए बी की वैल्यू आ गई 5, है ना। इसी तरीके से अब बी सी भी निकाल लो। बी सी निकालेंगे तो बी सी अपना कितना आएगा, 9 में से 5 गए तो 4 का स्क्वायर, फिर 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर, अगेन 25 का स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। फिर ए सी निकाल लो, 9 में से 1 गए तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रूट में 100, ये आ जाएगा 10। अब अपन देख पा रहे हैं कभी ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, कभी ये पॉइंट एक ही लाइन में लाइन नहीं करते, तो बेसिकली दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल के केस में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड लोगे तो उसका सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। कभी वो तीसरी साइड के बराबर आ गया, इसका मतलब वो कोलिनियर होते हैं तीनों पॉइंट। आप देख पा रहे हो कभी मैं ए बी को बी सी में जोड़ू, ये दो साइड को एक साथ जोड़ू तो ये तीसरी साइड के बराबर आ रहा है जो कि ए सी है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये चेक लगाने का तरीका, क्योंकि ए बी की वैल्यू भी 5 आई, बी सी की वैल्यू भी 5 आई, वो है बराबर 10 के, तो प्रूव हो गया। कभी सम ऑफ टू साइड, ठीक है, सम ऑफ टू साइड ज्यादा आती तीसरी साइड के, है ना, तो वो ट्राइंगल फॉर्म करता। उस केस में वो पॉइंट कैसे होते, नॉन कोलिनियर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये नोट कर लेना। कोलिनियरिटी चेक इस तरीके से करना है, तुमको कुछ नहीं है, हर पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, आपस में इन दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का निकाल लिया और फिर इन दोनों का निकाल लिया, फिर देख लिया, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। देखो क्वेश्चन समझ में आया। अब ये इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, चलो ये वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है ना। कलर बदल लेते हैं। अब मेरे को 7,6 कहां होगा, यहां कहीं होगा पहले क्वाड्रेंट में, ठीक। -3,4 यहां कहीं होगा, है ना। अब कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मानो ये कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, है ना। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हुआ, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हुआ, वो यहां हो कहीं पे भी हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, कोई सा भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके लोग पॉइंट क्या मान सकते हैं अपन, x, 0, क्योंकि उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। मतलब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक बार यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां नाम दे देते, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया O, या इसका नाम दे दिया मानो Y, है ना, या इसका नाम दे दिया P। अब ये P पॉइंट निकालना है, तो मेरे को पता है जो डिस्टेंस है PA वो बराबर है PB के, तो PA की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो PA में लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो x2 - x1, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और 0 - 4 यहां आ जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, y2 - y1, ये कितना हो जाएगा, ये जो भी होगा। इसी तरीके से PB भी निकाल लो। PB कैसे निकालोगे, वापस से x - 7, बहुत सिंपल चैप्टर है यार, है ना, बस फॉर्मूले लगाने, x2 - x1 प्लस 0 - 6, 0 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो कर दो, PA को बराबर कर दो PB के,
है ना, दोनों अंडर रूट में तो स्क्वायरिंग भी बराबर होगी, तो पी ए स्क्वायर भी बराबर होगा पी बी स्क्वायर के। जैसे स्क्वायरिंग करूंगा आरएचएस में अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 ही बनेगा, इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, इसका भी स्क्वायर खोल ही लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, है ना, ये इधर पहुंचाते हैं तो ये बनेगा 20x, और ये कितना है 49 प्लस 36, मतलब ये आ जाएगा 15 1 4 5 3 8 85, और उसमें से जाएंगे 25, ठीक, तो ये कितना बन गया 60, 20x बराबर 60, तो x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, x बराबर 3, तो वो पॉइंट होगा 3,0, 3,0 इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंटों से। आई होप ये वाला भी बात सबको समझ में आ गई, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उस पॉइंट की लोकेशन क्या है 3,0। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल वो फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी दिमाग में है तो लगाने का, आंसर निकालने का। मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूला में अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी भी डिस्टेंस निकालना है, दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे, दोनों पॉइंट के पुट करोगे, आंसर तुम्हारे सामने, ठीक है। आ जाओ, अब अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जैसे मानो यार ये मेरी एक लाइन है ए बी, है ना, इस ए बी के ए के कोऑर्डिनेट मानो x1 y1, इस बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई बीच में एक पॉइंट है P जो इस ए बी को डिवाइड कर रहा है कुछ m/n में, तो इस P पॉइंट के कभी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मतलब देखो, इस ए बी को इस P पॉइंट ने डिवाइड कर दिया कुछ रेशो में m/n में, वो 2/3 भी हो सकता है, वो 4/5 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो m/n में इस P पॉइंट ने डिवाइड करा इस ए बी को। तो कभी तुमसे कोई पूछे कि यार इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, जब भी इस तरह के सवाल आए तो ऑलवेज यूज सेक्शन फॉर्मूला। ये तुम्हारा ए बी था, ए है बी है, इन्होंने m/n की जगह इन्होंने m1/m2 मान लिया, ठीक। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने, मेन टारगेट यही है, तो डायग्राम बनाया ए बी इस तरीके से, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है, इसको कार्टेशियन प्लेन पे बना दिया इसी डायग्राम को। बी के कोऑर्डिनेट है कितने x2 y2, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPC। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना भाई, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा, और वहां पे भी 90 होगा। तो ये 90 डिग्री है। और एक बात बताऊं यार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये और ये बराबर होंगे। अब यार ये जब दो एंगल बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल APB, आराम से देखना, APQ, ट्राइंगल APQ जो है वो सिमिलर किसके है? ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर में मैं लिखूं कि यार ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है? ट्राइंगल APQ, मैंने ये ऑर्डर में लिखा APQ। मैं तुमको बता रहा हूं कि यार ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल BCP और एंगल PQA बराबर है। तो जब मैं APQ लिख रहा हूं, है ना, तो ये वाला एंगल APQ किसके बराबर है? PBC के, तो वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PBC के, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल कभी सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, दैट इज AP अपॉन BP या PB, that will be equal to PQ upon BC, that will be equal to AQ upon PC।
अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि ये आपने ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिख दिया। अरे बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी। ये दो एंगल मैंने प्रूव कर दिया ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 90 डिग्री अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो लाइनें पैरेलल है, तो है ना भाई, ईच 90 डिग्री। बात समझ में आई? जैसे यहां पे ऐसे खींचोगे तो ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये वाला एंगल इसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, तो 90 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब AP की वैल्यू, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB की वैल्यू दे रखी है, दैट इज M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2। ये जो रेशो है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB जो रेशो है वो M1 अपॉन M2 दे रखा है। PQ अपॉन BC, PQ कितना है देखो, PQ P का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज y, ये पूरा डिस्टेंस y है, ये पूरा डिस्टेंस y है ना। मैं यहां पे थोड़ा रब कर देता हूं, ये पूरा डिस्टेंस y है। अब यार ये पूरा डिस्टेंस y है ना, और Q से यहां तक का डिस्टेंस y1 होगा, तो ये कितना होगा y माइनस y1। तो PQ की वैल्यू तुम सीधे निकाल सकते हो, दैट इज y माइनस y1। BC की वैल्यू, BC दैट विल बी y2 में से y जाएगा, y2 में से y जाएगा, ठीक। नाउ दैट इज इक्वल टू AQ ये है, AQ इज दिस, ये कितना होगा y में से, मतलब x में से, ये पूरा x है, x में से AQ निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये पूरा x है, उसमें से x1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब x2 माइनस x क्यों लिखा देख लो आप, PC की वैल्यू, PC, अब PC निकालने के लिए पूरा OC में से OP माइनस करना पड़ेगा। OC कितना x2, OP कितना x, तो x2 में से x माइनस करोगे तभी PC आएगा, तो वो कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी सारी बातें। अब मैं ये रब कर देता हूं, है ना, और यहीं पे कभी मैं तुमको बताऊं तो यार ये दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तुमने किया तो ये तुम्हारा है y2 माइनस y इंटू M1, है ना, बराबर M2y माइनस M2y1, ठीक। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं ये y वाले पार्ट को एक तरफ ले जाता हूं, बाकी सबको एक तरफ ले आता हूं, तो ये बन रहा है M1y2, और उधर से इधर आएगा तो ये बनेगा M2y1। ये वाला जो y वाला पार्ट है ये इधर आया, y कॉमन निकाला, M1 प्लस M2। अब ये जो आपका रिजल्ट है ये आपको दिमाग में रखना है, दैट इज M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 बराबर y। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। इन दोनों को लिया, y वाली टर्म को एक तरफ, ये y की वैल्यू निकल गई, यही मेरा टारगेट था। x की वैल्यू भी इसी तरीके से निकल जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू क्या निकलेगी, अगेन याद करने का तरीका क्या है, ये x की वैल्यू निकालनी है, तो M2x1 प्लस M1, अब यहां 1 ले लिया तो x का दूसरा x2 अपॉन नीचे तो M1 प्लस M2, यही बनेगा। याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल, पैरेलली आप ये देखिए, यहां x1 है तो इसका मल्टीप्लाई M2 के साथ, प्लस इधर x2 है तो इसका मल्टीप्लाई, देखो इधर x2 है तो इसका मल्टीप्लाई M1 के साथ, x2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां से x की वैल्यू भी निकल गई, M2x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप ये वाली बातें सबको समझ में आ गई होगी। ये सेक्शन फॉर्मूला की कहानी है बहुत आसान था। सवाल करते हैं, आ जाओ। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो अपन ने वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला से शो किया था कि ये पॉइंट कॉलिनियर है, यहां पे लिख दिया स्पेसिफिकली कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके तुमको बताना है कि -3, -1, 1, 3 एंड -1, 1 दे आर कोलिनियर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझो। ये तुम्हारा बन गया A पॉइंट
1 कॉमा -3 कॉमा -1, -3 कॉमा -1, ये आपका बी पॉइंट 1 कॉमा 3 और ये -1 कॉमा 1। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि तुमको शो करना है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। क्या करोगे? तो देखो, मानो ये कि B इस AC को डिवाइड कर रहा है K/1 में। मैंने कुछ भी रेशो अज्यूम कर लिया, दैट इज माय रेशो इज K/1। ये जो B पॉइंट है ये AC को डिवाइड कर रहा है K/1 में। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट तो है 1। अभी मैं पढ़ के आया हूं x का फॉर्मूला, वो होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस सवाल में m1 की वैल्यू तो k है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है। x मतलब ये बीच वाला 1 है, m2 की वैल्यू, m2 मतलब ये वाला दैट इज 1, x1 मतलब ये वाला दैट इज -3 प्लस m1, m1 कितना है, k है, k की वैल्यू ही निकालनी है। x2 मुझे बताएंगे कितना है, दैट इज -1, बहुत बढ़िया, अपॉन 1 प्लस k। सॉल्व करेंगे इसको, m1 प्लस m2, k प्लस 1 बेसिकली, k प्लस 1 लिखो या 1 प्लस k लिखो, बात एक ही है। m1 की वैल्यू k है, m2 की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये आया k प्लस 1 बराबर -3 माइनस k, इधर k को भेजा, ये बना 2k बराबर -4। k की वैल्यू आ गई -2 के बराबर, k की वैल्यू आ गई -2 के बराबर। इधर से जो k की वैल्यू आई वही कभी y कोऑर्डिनेट में भी आ रही है। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन m2 कितना है, 1 है यार, अरे ये m1 होता है, ये m2 होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। उससे कंपेयर करके फॉर्मूले में भरने का, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, बहुत बढ़िया है ना। m2 कितना है, दैट इज 1 है, y1 कितना है, दैट इज -1 है, प्लस m1 कितना है, दैट इज k है, y2 कितना है, दैट इज 1 है, अपॉन 1 प्लस k है। यहां से बना 3 प्लस 3k बराबर -1 प्लस k। ये उधर जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो -3 -1 और -3 -4, ये k इधर आएगा तो 3k माइनस k विल बी 2k, k की वैल्यू -2 इधर से भी आ रही है। मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू सेम आ रही है। अब यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, यहाँ पे ये जो रेशो आ रहा है ना k/1, ये आ रहा है नेगेटिव, मतलब -2/1 में डिवाइड कर रहा है। जब भी रेशो नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है ना, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2/1 में। बात समझना, जब भी तुम्हारा रेशो -2/1 आ रहा है या माइनस कुछ भी समथिंग आ रहा है, तो माइनस का मतलब पता है क्या है, कि ये जो AB अपॉन BC जो है, AB अपॉन BC जो है, ये आपका आया -2/1। इसका मतलब ये जो B पॉइंट है ये एक्सटर्नली AC को डिवाइड कर रहा है 2/1 में। नेगेटिव में कभी रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये जो B पॉइंट है ना, ये A और C के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये B पॉइंट एग्जैक्टली बाहर है AC के, यहां कहीं पे है 1,3। बात किस किस को समझ में आई? यहां पे ओरिजिनल पॉइंट B यहां होगा, ना कि यहां। ये तो अपन ने अज्यूम किया था ऐसे ही, जब मैंने रेशियो की वैल्यू नहीं निकाली थी। जब रेशियो की वैल्यू निकल गई तो B पॉइंट A और C के बाहर होगा, क्योंकि नेगेटिव में आया मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नली B पॉइंट आपका डिवाइड कर रहा है AC को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी। नोट कर लेना आराम से, तुम देख भी पाओगे। -3,-1 बनाओ, -1,1 बनाओ, और फिर ये B के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1,3 बनाओ, तो तुमको दिख जाएगा यार ये जो AC है, AC प्लस BC करोगे तो वो आएगा AB के बराबर। इसका मतलब ये B पॉइंट ना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तभी ये
आउटसाइड है। जब भी रेशियो नेगेटिव में आए इसका मतलब पॉइंट बाहर है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। बढ़े आगे, चलो देखो यहां लिखा ना इंटरनली, इंटरनली लिखा है मतलब आपको रेशियो एज इट इज लेना है 3:2, मतलब m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 2 है। कभी यहां एक्सटर्नली लिखा होता, कभी यहां एक्सटर्नली लिखा होता तो आप m1 की वैल्यू -3 लेते और m2 की वैल्यू 2 लेते, बस ये बदल देते, एक की वैल्यू बदल देते। 3:2 की जगह आप क्या रेशो ले लेते, -3:2। कभी यहां इंटरनली की जगह एक्सटर्नली लिखा होता। केवल इतनी बात दिमाग में रखनी है। तो आ जाओ, कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है 4, -3, 9, 7 है ना। किस रेशो में, 3:2 में। ये कोई पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। पी के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। अब देखते हैं, तो कुछ नहीं करना है, वापस से लगाया अपन ने x बराबर, ये x बराबर 4 × 2 प्लस 9 × 3। तरीका देख रहे हो, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, अपॉन 3 + 2, 4 2 8 प्लस 9 3 27 अपॉन 5। 11 35 और 5 7 आ जाएगा, ये x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू भी निकल जाएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए वापस -3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, प्लस 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, अपॉन 3 + 2। क्या करा रहे हो सर, इतने बेसिक चीजें है। मेरे ख्याल से यार ये वाले चैप्टर में तो किसी का भी एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। 21 में से 6 गए, 15, 5, 3। y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 7, तो पॉइंट क्या हो गए 7, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 9, 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। वो कोऑर्डिनेट है 7, 3। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। सबने मचा दिया होगा। बड़े आगे आ जाओ। Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of the circle with center 3, -1 and the point 2, 6। ये मेरा एक सर्कल बनाया, ये मैंने एक डायमीटर खींची, ठीक। ये सेंटर है सर्कल का, ये AB डायमीटर है ना। आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे, दैट इज 3:-1, 3, -1। ये आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे। बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, दैट इज 2, 6। ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। मान लिया ए का कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 है ना। अब यार तुमको पता है सेंटर जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। भाई जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब मैं कह सकता हूं कि यार ये जो AO है वो इक्वल है BO के, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो AO है वही BO है, तो मैं कह सकता हूं AO अपॉन BO की वैल्यू, कभी दोनों बराबर है तो 1 होगी, क्योंकि दोनों R के बराबर है, तो R अपॉन R दैट इज 1। तो AO अपॉन BO की वैल्यू क्या आ गई, 1:1। मतलब इनका रेशियो कितना है, 1:1। समझ में आया। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चे याद कर लेते कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 = 3। वो आता कैसे, x1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, मतलब x1 + x2/2 करोगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो 3 बराबर क्या आएगा, x1 + 2, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन बाय 1 है तो कोई सेंस है नहीं, अपॉन 2, 1 + 1 2। यह आ जाएगा x1 की वैल्यू 3 2 6 -2 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से y1 + 6 अपॉन 2 बराबर आपका आएगा -1, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -8। ये आपका पॉइंट आ गया। 4, -8 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। देख लो आप, 4 + 2 कितना होता है, 6 अपॉन 2 3 आ रहा है,
-8 + 6 अपॉन 2, -8 + 6 कितना होता है, -2 अपॉन 2 -1। बिल्कुल सही किया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि कभी भी मिड पॉइंट निकालना है तो x निकलेगा x1 + x2/2 और y निकलेगा y1 + y2/2। ये दो फॉर्मूले और हो जाएंगे। याद करना है तो कर लो, बाकी आपको पता है मिड पॉइंट है मतलब AO BO के बराबर है, तो AO अपॉन BO 1:1 होगा। तो M1 और M2 की वैल्यू 1 और 1 ही हो गई। उसको पुट कर दोगे सेक्शन फॉर्मूला में तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो लॉजिक समझ में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलो करो अब ये वाला सवाल, होमवर्क दे देते हैं, है ना। इतने सवाल करा दिए तो ये तो खुद से बनना चाहिए। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कोई लाइन सेगमेंट है 2, -3, 4, -1। इसके कोऑर्डिनेट निकालने ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल हिस्सों में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे। तो ऐसे 2 पॉइंट होंगे, ये P और Q, ये मानो A और ये B। तो तुमको P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल हिस्सों में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देना। तो AP जो है वो PQ के बराबर है और वो इक्वल है QB के। यूज सेक्शन फॉर्मूला, है ना। P के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेना, Q के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेना। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये इजीली आपसे हो जाएगा। तो ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन करा दे। क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6, -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। पहले रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ये आपका एक पॉइंट है 5, -6, एक पॉइंट है आपका -1, -4। y एक्सिस आपकी आ रही है, उसने कट किया इस लाइन सेगमेंट को कहीं पर, तो y एक्सिस है। तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, 0, y करके वो कोऑर्डिनेट मान लेता हूं y एक्सिस वाला, है ना। ये एक्सिस मान लो y एक्सिस है आपकी। रैंडम रफली डायग्राम है, हाँ। इसको ऐसे मत समझना कि -1, -4 इधर कहां बना दिया आपने, ऐसे बिल्कुल भी मत समझना, रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। अब क्या करे बच्चा, 5, -6, 0, अब देखो रेशियो मान लिया ना, K/1 में ये y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। मेरे पास इसकी वैल्यू तो है 0, तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया पहले x कोऑर्डिनेट का 0, 5 × 1, बहुत बढ़िया, प्लस -1 × K अपॉन 1 + K। कोई दिक्कत नहीं, ये उधर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो ये बन गया 5 - K बराबर 0, तो K बराबर आ गया 5। K की वैल्यू आ गई 5, मतलब 5:1 में ये डिवाइड कर रहा है। अब K की वैल्यू आ गई 5, तो यहां रख दिया अपन ने। अब इसका रेशियो पता है 5:1, तो y वाला लगा दिया सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, मतलब y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो -6, -6 × 1, सॉरी, -6 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के साथ, -4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 5 के साथ, -4 × 5 अपॉन 5 + 1 विल बी 6। कितना हो रहा है ये, दैट विल बी -6 -20 अपॉन 6, ये आ जाएगा -13 अपॉन 3। -26 आया अपॉन 6 आया, -26 अपॉन 6 को -13 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0, -13 अपॉन 3, और वो रेशियो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5:1। द रेशियो विल बी 5:1। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई होगी। रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 5:1, है ना। क्लियर है, मचा दिया आप लोगों ने, बड़े आगे। दैट्स ऑल आज की क्लास के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया, सेक्शन फॉर्मूला समझ लिया, मचा दो।
पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। जो जो भी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के मिलते हैं करो। ट्राई सेक्शन वाला आंसर कमेंट करके जाना कि आंसर आ रहा है कि नहीं, और मजा आना चाहिए। बहुत ही प्यारे कोट के साथ इसको हमेशा दिमाग में रखा करो, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कभी भी ये जो तुम लोग आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, ये जब तक एटीट्यूड रखोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। रोज का काम रोज करो, रोज की मेहनत रोज करो, तभी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।